Hello guys, welcome to Salesforce X-Ray. Today we will start the part 3 of the PD1 certification to clear the certification. So the question is, the order helper class is a utility class that contains business logic for processing orders. Consider the following code snippet: public class without sharing order helper and code implementation. So our developer needs to create a constant name delivery multiplier with a value of 4.15. The value of the constant should not modify anytime in the code. How should the developer declare the delivery multiplier constant to meet the business objective? So जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे constant होगा, obviously बात है final keyword होगा. तो constant है constant, इसलिए जो हमारा final keyword हम किससे डिफाइन करते हैं static को, static final से. तो यहाँ पे हमारा चूँकि डेसिमल है, ये तो डेसिमल तो रहेगा रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा स्टैटिक फाइनल यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन पे अ डेवलपर इज आस्क्ड टू क्रिएट अ विजुअल फोर्स पेज दैट डिस्प्लेज सम अकाउंट फील्ड एज वेल एज फील्ड कॉन्फ़िगर्ड ऑन द पेज लेआउट फॉर रिलेटेड कॉन्टेक्ट. सो हाउ शुड द डेवलपर इम्प्लीमेंट द रिक्वेस्ट? अगर हमें रिलेटेड फील्ड दिखाना है तो हमें उसके लिए रिलेटेड लिस्ट का ज़रूरत होगा ही होगा, इसलिए ये हमारा यूज द एपेक्स रिलेटेड लिस्ट टैग आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है, एन अप्रूवल प्रोसेस इज डिफाइंड इन द एक्सपेंस आइटम सी ऑब्जेक्ट. A business rule dictates that whenever a user changes the status to submit on expense report underscore C, all the expense item record related to the expense report must enter the approval process individually. So which approach should we use to ensure the business requirement is met? तो जो है कि यहाँ पे हम आंसर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट अ प्रोसेस क्रिएट अ प्रोसेस क्रिएट अ प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे क्रिएट अ टू प्रोसेस लिखा था, जहाँ पे भी क्रिएट अ टू प्रोसेस लिखा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. बाकी आप लोग इसे पढ़ भी लेना अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं तो लिखा हुआ है, व्हेन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा इनटू सेल्सफोर्स व्हिच टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही होता है कि विदाउट बाईपास करके हम स्टोरेज लिमिट को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारा पहला आंसर ये हो जाएगा. और दूसरा हो जाएगा डेवलपर एंड डेवलपर को सैंडबॉक्स के साथ डिफरेंट स्टोरेज लिमिट. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ डेवलपर क्रिएट्स अ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट दैट इंपोर्ट्स अ मेथड within an apex class. When a validation button is pressed, that runs to execute complex validations. In the implementation scenario, which artifact is part of the controller according to the MVC architecture? तो यहाँ पे apex class आपका करेक्ट आंसर होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.